अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल मैं सुबह में मेरी मॉर्निंग रूटीन ये होती है कि मैं नाश्ते से पहले जो हूँ वो एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी जो हूँ वो ज़रूर पी लेती हूँ, और गर्म पानी में डाल के आप ये पिएँ, इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो आजकल माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फुली मैंने अपनाया हुआ है। और साइड पे दूसरी तरफ जो हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे, इस वजह से आज मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो भी लेट है, बच्चों की भी छुट्टी थी। खैर यहाँ पर जितनी देर में मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होगा तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन वैसे यूजुअली मैं इसको आधे से पौने घंटा पहले जो हूँ वो पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इट्स ओके। और एप्पल साइडर जो विनेगर है ना, जब मैं वो स्ट्रॉ के बगैर पीती थी ना तो मेरे दांत सारे खट्टे हो जाते थे। लेकिन जब से मैंने स्ट्रॉ से पीना शुरू किया ना तो वो डायरेक्ट जो है वो हलक में ही आपके जाता है, दांतों को लगता ही नहीं है। तो ये जो है ना ये काफ़ी ईजी वे है। जब तक मैं विदाउट स्ट्रॉ पीती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था। अब तो पी के एक आदत हो गई है, काफ़ी टाइम से ही मैं पी रही हूँ, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे पीते हुए। तो अभी तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब मैंने स्टार्ट में पिया था ना तो मेरे दांत भी खट्टे हो जाते थे और हलक में भी बड़ा ज़्यादा ही मुझे महसूस होता था, माउथ में भी बड़ा इसका वियर्ड सा टेस्ट होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन यह है कि बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए आपको जो है वो पीना पड़ता है। फिर मैंने एक वीडियो में देखा कि लड़की इसको स्ट्रॉ के साथ पी रही थी, तो उससे पीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैं सभी हाउस वाइफ से कहूँगी, जो भी हम लेडीज़ ज़्यादातर घर के ही कामों में मसरूफ़ रहती हैं, अपनी तरफ तो हम लोग तवज्जो ही नहीं देते। तो जो लोग नहीं भी देते, आप लोग वॉक नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कम से कम आप अपनी डेली लाइफ में एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करें और चिया सीड्स का यूज़ करें। और इसके अलावा आप डेली एवरीडे अगर मल्टीविटामिन्स नहीं खाते तो कम से कम एक खजूर ज़रूर खा लें, क्योंकि वो भी फुल ऑफ आयरन होती है, उसमें भी सारे मल्टीविटामिन्स जो है वो होते हैं। तो खैर अपनी लाइफ को हमें खुद ही जो है वो हेल्दी और अच्छा करना चाहिए है। और उसके बाद खैर बच्चों की छुट्टी थी तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी यहाँ पर पार्क में, साथ में मैंने अपनी भी वॉक कर ली। जैसे कि आप सबको पता है मैंने जो है वो योगर्ट स्टार्ट की हुई है। आज जो हूँ ना इस योगर्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद हेल्दी जो हूँ वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं आपको बता दी कि मैंने जो है वो फ्लेवर्ड वाला लिया और ये ऑलरेडी मीठा है, लेकिन हम इसमें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज जो है वो डालेंगे और बड़ी फ्रेश जो है वो आई हुई है। स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, थोड़ी सी जो है वो ब्लूबेरीज डालते हैं। यहाँ पर इसकी प्यारी सी जो है वो प्लेट बनाते हैं और इंजॉय करते हैं। जब बनानास में भूल गई थी, तो यहाँ पर हम जो है इसमें से हाफ बनाना जो है वो इनफ रहेगा हमारे लिए। तो ये मेरा जो फ्रूट बाउल है ये रेडी है। 7 आलमंड्स आप एक डे में जो है वो ज़रूर ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज़ देखने के बाद एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 7 आलमंड्स ले सकता है। हमने 2 लेस कर दिए, हमने 5 ले लिए। और उसके बाद ये यहाँ पर मैं ग्रेनोला जो हूँ वो लेके आई थी, ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये डाल देंगे। और अगर आपको कोई डायबिटिक प्रॉब्लम है, कोई शुगर का मसला है, तो फिर आप अपने हिसाब से मीठा कर ले, क्योंकि योगर्ट ऑलरेडी मीठा है, फ्रूट्स में भी मीठा। कोशिश करें कि इसको ब्रेकफास्ट में ही लें, ताकि सारा दिन में जो है आपकी कैलोरीज भी जो है वो बर्न हो जाएं। और ये जो है इसमें भी ब्राउन शुगर विद मेपल है, जो कि मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा हम बस बिल्कुल 1 टेबलस्पून बल्कि हाफ टेबल स्पून जो है वो इसमें डाल देते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये जो बाउल है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्रेनोला के भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसके भी फ़ायदे हैं। आप लोग विदाउट मीठा भी ले सकते हैं, विदाउट शुगर भी ये मिल जाता है, लेकिन मुझे मेपल का पसंद है तो मैंने ये ले लिया। और बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती, मैं बस थोड़ा सा डालती हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी अपना डिनर मैं अर्ली ही प्रेप करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खुद भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप सारा दिन इतनी वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग सब कुछ मैं करती हूँ, घर के भी सारे काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, तो फिर जो है ना आपको अपने लिए भी जो है वो टाइम चाहिए होता है। खैर यहाँ पर मैं अपनी जो मटन की जो कढ़ाई हूँ ना उसमें लास्ट में मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना बड़ा क्रीमी मलाई वाला बड़े मज़ेदार से इसका जो मसाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो धनिया है उसको मैं काट के इस तरह से बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, तो ये बहुत ईजी रहता है आपके लिए। खाना बनाना ना ईजी हो जाता है जब ऐसे सब कुछ आपके पास पिसा हुआ, कुटा हुआ, हर चीज़ प्रॉपर मौजूद हो। लाइक यहाँ पे मेरा जो गार्लिक का पेस्ट है वो भी ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं गार्लिक का पेस्ट बनाया। अब इसको मैं क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। एवरीडे आपने सिर्फ 2 क्यूब जिंजर एंड गार्लिक के निकाले और आपने अपने खाने में डाल दिए, तो खाना बनाना जो है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। वरना अगर आप कूट के चीज़ें डालनी हो तो वो बहुत मुश्किल रहता है। और अगर आप इसको ग्राइंड करके फ्रीज़ कर देंगे ना तो ये फ्रेश भी रहता है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और बड़ा फ्रेश और मज़ेदार सा जो है वो लगता है।
तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली काम करने वाली हूँ। और फिर ज़ाहिर है आपकी लाइफ जो है ना फिर वो मैनेजेबल रहती है जब हर काम अपना प्रॉपरली करती हैं। तो इसके बाद ये मिंट भी आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने मिंट भी बना के रख दिया है। अभी मैं थक चुकी हूँ, मैं इसकी फिर बाद में जो हूँ ना वो चटनी बना लूँगी। और ये सैलड भी यहाँ पर जो है मैंने काट के रख दिया है। और अभी हस्बैंड आ चुके थे और अभी हम लोग जाने लगे थे बाहर, कुछ ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो करनी थी। और ये कि यहाँ पर स्टोर है जहाँ पर से आपको हर चीज़ जो है ना स्टॉक में मिल जाती है। तो यहाँ पर से ज़्यादातर हम बच्चों के खाने पीने की इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं। खैर यहाँ से हम लोगों ने वो ले लिया और उसके बाद अभी हम लोग जाने लगे थे शॉपिंग करने के लिए अपनी थोड़ी सी दूसरे वाले स्टोर में। शॉपिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई लड़की होगी जिसको शॉपिंग करना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कोट पहना हुआ है, तो यार यहाँ पे क्या है 2 दिन गर्मी आती है, फिर ऐसी शदीद वाली जो है वो सर्दी आ जाती है कि आपका मतलब आपको गर्म कपड़े लाजमी हो जाते हैं पहनने के लिए। अच्छी वाली पीछे गर्मी आ गई थी और अब फिर जो है वो सर्दी आ गई। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो गई है। हस्बैंड जो है वो क्यू में लगे हुए हैं, इतनी लंबी जो है ना वो क्यू है। मैंने कहा बिल करवाएं, तो मैं थोड़ी सी जो हूँ वो जाके वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा जी, जैसे ही हस्बैंड बिल करवा के लास्ट पे आए, साथ ही मेरी नज़र पड़ गई इन बैग्स पे। यार ये इतने क्यूट थे, मैं इतना पछताई। और मुझे पता था अब अगर मैंने हस्बैंड से कहा ना कि अब मैं ये लेके दोबारा क्यू में लग के जो है वो बिल करवाएं, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जाऊंगी फिर मैं जाके बैग ज़रूर लूँगी। पता नहीं क्यों मुझे पहले जो है वो नज़र ही नहीं आए। और उसके बाद ये थी यहाँ पर घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है बस घर के लिए मैं क्या क्या चीज़ें जो हूँ ना वो बाई कर लूँ। और खैर यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें देख रही थी और ईशा ने अपना ही शोर डाला हुआ था, मम्मा मैंने ये लेना है, ये लेना है। ये लड़की ना मुझसे भी 4 हाथ आगे निकलेगी शॉपिंग में। और इन्होंने रास्ते में ये जाते जाते क्यू में इतनी मज़े मज़े की चीज़ें लगाई हुई थी कि बंदा जाते जाते जो है ना इनको ग्रैब कर ले। और ये भी खैर एक ट्रिक होती है। उसके बाद वापस आए घर पे तो हमें लगी हुई थी हल्की सी भूख, और यहाँ पर हमने अपना मज़ेदार और फेवरेट सा जो सैंडविच है वो इंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। और यूजुअली मैं बच्चों को घर के फ्रेंच फ्राइज़ नहीं देती हूँ, बने बनाए जो होते हैं उनको लेके और मैं जस्ट बेक करके उनको दे देती हूँ। लेकिन आज क्या है कि वो ख़त्म हो चुके थे और अभी अभी हम स्टोर पे ही गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ना इसीलिए मुझे कहते अभी हम स्टोर पे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं रिमाइंड करवाया, बच्चों के फ्राइज़ में वो ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने उनको बताया ही नहीं, क्योंकि ज़रूर क्या है कि 2 बातें सुननी है। तो मैंने इनको घर से ही आलू काट के उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना के जो दे दिए। लेकिन ये जो है बच्चों के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इतना ऑयली है। तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर जो है ना वो बेक करके ही देती हूँ। बाकी जी शॉपिंग तो हम लोगों ने काफ़ी सारी की है, लेकिन ये एक ईशाल के छोटे 1 नंबर मेरे हस्बैंड ने ले लिए, क्योंकि उनका मूड नहीं था इतना चलने का। मैंने कहा ये महीना भी नहीं आएंगे उससे, उन्होंने कहा बस महीना पहने, बाद में मैं से फिर न्यू ले दूँगा। तो मैंने कहा चलिए जी ठीक है, वैसे भी आपके पास माशाल्लाह से पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद खैर जी ये हमारा था अभी डिनर का टाइम। यहाँ पर हम अपना बड़ा मज़ेदार सा जो है वो डिनर बना रहे हैं। वीक में 1 दफ़ा मेरे हस्बैंड डिनर बना लेते तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है और थोड़ा सा बीवियों को भी जो है ना वो सुकून आ जाता है कि चलो कोई तो हमारा हमदर्द है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर जो है ना मेरे साथ खाने में हेल्प करवा देते हैं। बल्कि रमज़ान जब था तो वो तब भी कहते थे मैं तुम्हारे साथ अफ्तारी बनवा दूँ। लेकिन मैं खुद इतनी अच्छी बीवी हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ नहीं नहीं आप रहने दें, आप रहने दें, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। और मैं खुद ही जो हूँ वो करती हूँ। लेकिन वो एटलीस्ट पूछ लेते हैं ना, मेरे लिए इतना ही जो है वो इनफ है। खैर आज जो है ये उन्होंने खुद ही जो है वो डिश बनाई थी, इन्होंने और बच्चों ने मिलके सब ने। और बड़े मज़े के थे। ये क्या है इसका यार, इसका बिस्किट। और सेम लाइक ऐसे ही हम भी हुआ करते थे अपने पापा के साथ। हम लोग भी वीक में 1 दिन ज़रूर, मामा की उस दिन छुट्टी होती थी और हम सब मिल के खाना बनाया करते थे। वैसे भी मैं तो पहले ही कहती हूँ आपकी पूरी लाइफ ये जो बीजोगे वो ही काटोगे। जो आपके पेरेंट्स अपनी बीवियों के साथ करें वही आपके बच्चों के साथ होगा। ये फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा कि जो है वो विंटर समर ऐसा सा ही जो है वो मौसम चल रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा विंटर वाले कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए। कुछ 4-5 रखूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया वेदर का कोई एतबार नहीं होता। मरी वाला सेम वेदर है, एकदम से ही ठंडा आ जाती है, एकदम से गर्मी आ जाती है। तो खैर बाकी सारा गन तो मैं इसमें से निकाल दूंगी, गन नहीं मतलब मेरे कपड़े हैं, लेकिन थोड़े से ज़रूर रखूँगी। और उसके बाद ये अभी हम लोग स्टोर पे ही गए हुए थे, तो यहाँ पर एक ये दुबई स्टाइल जो चॉकलेट है ये मुझे नज़र आई। लास्ट टाइम मैंने एक चॉकलेट बाय की थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, तो मुझे किसी ने कहा था ये वो दुबई स्टाइल चॉकलेट नहीं है। तो अभी जब हम गए तो यहाँ पर लिखा हुआ था जी दुबई स्टाइल चॉकलेट। तो मैंने कहा चलो इसको जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि यार ये मुझे इतनी मज़े की लगती है ना। मैं जब भी देखती हूँ अक्सर रील्स वगैरह में जो है वो आ रही होती हैं और इतनी यमी लगती है, इतनी मज़े की लगती है। लेकिन पहले मैंने ली थी तो वो भी मेरे साथ आप एक किस्म का कह सकते हैं कि हाथ हो गया। और अब देखते हैं दूसरी दफ़ा जो है ये हाथ होता है या जो है ये वाकई में ही दुबई स्टाइल जो चॉकलेट है वो है। लेकिन ये पैकेट में थी और अच्छी लग रही थी। और मैंने बताया इनके प्राइसेस जो है नॉर्मल चॉकलेट से डबल ही होते हैं।
यानी कि अगर आपको दूसरी चॉकलेट $5 की मिल जाती है तो ये आपको तकरीबन जो है वो $10 की जो है वो मिलती है। पता नहीं क्यों इसके रेट हाई हैं। और जब मैंने खोला तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि ये क्या छोटी-छोटी मिनी-मिनी, मतलब ये क्या है यार? तो ख़ैर जी, ये जो है ये भी वो वाली चॉकलेट तो नहीं निकली। इसको मैंने खोल के जो है वो खाया भी था। अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह से थी जैसे उसकी शक्ल उसके ऊपर बनी हुई है, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और कुछ जो है ये थोड़ी-थोड़ी मेल्ट भी हुई थी। तो ख़ैर अभी इसको फ्रिज में रखते हैं। अब आ गई है तो इसको खाएँगे तो सही, लेकिन ये जो है दुबई स्टाइल चॉकलेट के जैसी मैं वीडियोज़ में देखती हूँ वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ख़ैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।